ये सम्मानजनक जीत तो है ही। नहीं कैसा फील और कर रहे हैं? कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया, जनता ने आशीर्वाद दिया और जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हुए, चाहे विकास के काम हो, चाहे गरीबों के लिए लोक कल्याणकारी योजनाओं की बात हो, जनता ने प्रधानमंत्री जी के कामों को दिल से सराहा है। और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश के अंदर भी 29 की 29 सीटें मिली हैं। ये सरकार के काम का नतीजा है और कार्यकर्ताओं का परिश्रम है, जनता का विश्वास है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बाद एकमात्र सीट थी, वो भी आपने छीन ली है, क्या कहेंगे? देखिए, सच्चाई की बात तो ये है कि कांग्रेस के पास न कोई नेतृत्व है, न नीयत है, न नीति है। इसलिए प्रदेश की जनता अच्छी तरह से जानती है कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में जो विकास मध्य प्रदेश में हुआ है वो जनता अच्छी तरह से जानती है। इसलिए जनता ने खुल के आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी क्या कारण है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पूरी तरह से फैल नजर आई? अब कारण तो वो ढूंढे। सच्चाई तो ये है, कांग्रेस इसलिए फैले कि कांग्रेस के लोगों को कांग्रेस पे ही विश्वास नहीं है। मध्य प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा चुनाव के समय कई कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता दल को छोड़ने का काम कर रहे थे। इसलिए जब परिवार में ही एक दूसरे पे विश्वास नहीं है तो जनता कहाँ से विश्वास करेगी। जनता ने विश्वास भारतीय जनता पार्टी पे किया है और आशीर्वाद जनता ने भारतीय जनता पार्टी को होने वाली एनडीए की किस तरह से आपका बुलावा आया कोई? देखिए, एनडीए को अपार समर्थन जनता का मिला है और फिर मोदी जी की सरकार बनने वाली है। और जैसा भी बैठक में जो भी नेतृत्व निर्णय करेगा, जैसे ही दिशा निर्देश प्राप्त होंगे, बैठक होगी, सूचना मिलेगी, अवश्य आएगी। भारत सिंह जी, जैसे ही चुनाव शुरू हुआ तो उसी दौरान ये 400 पार का नारा दिया गया था, लेकिन शायद वो अब आप बताएं। देखिए, एनडीए को अपार समर्थन मिला है, जनता का आशीर्वाद मिला है और मैं ये कहूँगा सरकार बनाने से भी संख्या अधिक है, जो सरकार के लिए आवश्यकता पड़ती है उससे भी अधिक संख्या भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मिली है। इसलिए सरकार बनना चाहिए। कभी रह गई 400 पार क्यों नहीं कर पाए? अब कमी उन मित्रों को पूछो जो मध्य प्रदेश में खाता भी नहीं खोल पाए। हमारी कमी क्यों? 2014 में हम 27 सीटें जीते थे, 2 रह गई। 2019 में हम 28 जीते थे, 1 रह गई थी, वो एक कसक रही थी। लेकिन इस बार सारी कसर कार्यकर्ता और जनता ने पूरी कर दी। 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जीता। मेरे सभी सेनापतिगण, इस युद्ध में जो आप और हमने मिलकर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया है, मैं हृदय की गहराइयों से मेरे एक एक सेनापति को दिल के गहराइयों से मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। हमने सब साथ मिलकर ये युद्ध लड़ा है और ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जीवन के अंतिम क्षण तक आप मेरे हो, मेरे परिवार के जन हो, मैं आपका हूं और सदैव आपका ही रहूंगा। जो मेहनत, मशक्कत और परिश्रम एक एक मेरे सेनापति, मेरे कार्यकर्ताओं ने इस चुनाव में, इस युद्ध में अपनी खून पसीना को एक करके भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल को जिस तरीके से गुना शिवपुरी में लहराया है, मैं आपका ऋणी हूं और सदैव ऋणी रहूंगा। आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं आज अपने युवाओं को और अपनी प्यारी गुना की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। आपने हमें आशीर्वाद दिया है और हमें सहयोग दिया है इतने बड़े जीत का। मैं अपने कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सच में आप सब ने इस इंजन में अपना प्यार और विश्वास का तेल डाला है और अब हम जल्द ही आपके बीच में आएंगे और फिर से गुना को विकास और प्रगति के मार्ग पे लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।